गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर हमने पहले स्टार्ट किया था द फन दे हैड, इसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। एक वीडियो इसकी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और आज इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस चैप्टर के अंदर 22nd सेंचुरी की बात की गई है and the complete story, the entire story set in a future time, and the time where the future world is completely revolves around e-books, robotic teachers, virtual classroom, virtual reality। कंप्लीट जो वर्ल्ड है, कंप्लीट जो फ्यूचर है, वो एक ऐसे वर्ल्ड की बात करता है जहाँ पे स्टूडेंट्स की जो लाइफ है ना, वो मेनली रिवॉल्व हो रही है रोबोटिक टीचर्स के अराउंड, ई बुक्स के अराउंड। ओके, तो मैं आप सब स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगी कि चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से सुनिएगा जो रह गया है। तो स्टूडेंट्स मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब जो हमारा जो आगे स्टार्ट हो रहा है वो ये है, इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो यही आ रहा है कि टॉमी और मार्गी के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है। उस कन्वर्सेशन के अंदर हमें ये पता लग रहा है कि टॉमी को एटिक के अंदर एक रियल बुक मिली है, और रियल बुक जो है वो स्कूल्स के बारे में है। स्कूल में उस स्कूल्स के बारे में है जो कि 19 और 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी के स्कूल्स हुआ करते थे। और मार्गी को ये सब सुनकर जो है बहुत अजीब लगता है, बट साइड बाय साइड मार्गी जो है अपना स्कूल्स को लेकर अपना वर्स्ट एक्सपीरियंस भी, अपने फीलिंग्स भी शेयर करती है कि उसे स्कूल पसंद नहीं है। और वो ये भी कहती है, जो लास्ट लाइन खत्म हुई है, टॉमी को कहती है, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखता है। जैसे कि सब स्टूडेंट स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, लास्ट लाइन क्या है, Why would anyone write about school? क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखता है। तो इसके लिए टॉमी कहता है, टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज। टॉमी जो है बड़े ही सुपीरियर आईज की आईज के साथ जो है ना, सुपीरियर आईज का मतलब है इंटेलिजेंटली, उसे समझाते हुए उसकी तरफ देखता है। इंटेलिजेंटली समझाते हुए उसे कहता है क्या, बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल। कहते कि जो मैं स्कूल की यहाँ पर इस बुक में, रियल बुक में बता रहा हूँ, पढ़ रहे हैं, वो वैसा स्कूल नहीं है जैसा कि हमारा होता है इस वक्त 22nd सेंचुरी में। ठीक है, स्टूपिड, वो मार्गी को स्टूपिड भी कहता है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स years ago। ये तो वो स्कूल है, पुराना स्कूल, जो आज से सालों पहले, 100 साल पहले हुआ करता था। He added loftily pronouncing the word carefully centuries ago। वो बड़े ही जोरदार शब्दों में, बड़े ही ध्यान से ये बात फिर से कहता है, centuries ago। ऐसा स्कूल जो आज 100 साल पहले होता था, शताब्दी पहले। मार्गी वॉज हर्ट। मार्गी को ये सब कुछ सुन के थोड़ा सा दुख भी हो रहा था, फील भी हो रहा था। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। और मार्गी क्या कहती है, क्योंकि मार्गी को दुख इसलिए हुआ क्योंकि मार्गी को ये लग रहा था कि वो 22nd सेंचुरी में स्कूल से बहुत ज्यादा इरिटेट थी, परेशान थी। और उसे ये लग रहा था कि जो रियल बुक मिली है उसमें भी 22वीं सदी के स्कूल्स के बारे में ही बताया जा रहा है। इसलिए वो इरिटेट होकर टॉमी को कहती है, क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखता है। तो यहाँ पे टॉमी यही कहता है उसे समझाते हुए कि वो उस किताब में उस स्कूल की बात नहीं की जा रही जिस स्कूल में हम जी रहे हैं, ई बुक्स वाले में, या जहाँ पे वर्ड्स मूव कर रहे हैं, बल्कि ये तो वो स्कूल है जो आज से सालों पहले, 100 साल पहले हुआ करता था। ओके, तो यहाँ पे मार्गी क्या कहती है, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल। कहती मैं नहीं जानती कि कैसे स्कूल हुआ करते थे सालों पहले। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर। और फिर वो क्या करती है, ये बात बोलते हुए वो उस किताब को फिर से पढ़ने लग जाती है, जो उसके शोल्डर पे रखकर थोड़ी देर के लिए। एंड देन सेड, और क्या कहती है, एनीवे दे हैड अ टीचर। चलो, उस स्कूल जो पुराना टाइम था, 20वीं 21वीं सदी का, उनके पास उनके टीचर हुआ करते थे, दे हैड अ टीचर। तो अब आंसर क्या आता है, टॉमी क्या कहता है, दे हैड अ टीचर एंड इट वाज अ मैन। ऐसे टीचर होते थे जिसके अंदर एक आदमी, जो मैन है, वो एक टीचर का रोल प्ले करता था। अब ये बात जैसे ही सुनी मार्गी ने, तो उन्होंने क्या कहा, श्योर दे हैड अ टीचर, पक्का उनके पास टीचर हुआ करते थे।
बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, पर वो रेगुलर टीचर नहीं थे कि रोज स्क्रीन पर आना ही आना है। इट वॉज अ मैन, बल्कि वो तो एक ह्यूमन बीइंग हुआ करते थे। तो यहाँ पे रेगुलर का मतलब क्या है कि वो रेगुलर टीचर होते होते थे, कि मतलब एक तरह से ये नहीं है कि मैकेनिकल टीचर्स की तरह एग्जैक्ट टाइम पर पंक्चुअलिटी के साथ उसी वक्त स्क्रीन पर लाइट्स ऑन हो जानी है और स्क्रीन पर टीचर ने बोलना शुरू कर देना है, रोबोटिक टीचर ने। इट वाज नॉट दैट टाइप ऑफ टीचर विच वाज इन 19th और 20th सेंचुरी। मीन्स टू से इट वाज, वो टीचर कौन सा था, एक ह्यूमन बीइंग हुआ करता था। अ मैन, एक आदमी। अब ये किसकी डायलॉग है, मार्गी कहती है, मार्गी का डायलॉग है। मार्गी कहती है, अ मैन, एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है, क्या एक मैन को इतनी नॉलेज होती है कि वो टीचर बन सके। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो यहाँ पे टॉमी कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, वो लड़कों और लड़कियों को चीजें बताता है, मतलब समझाता है और उन्हें होमवर्क भी देता है वो टीचर, उनसे वो क्वेश्चन भी पूछता है। ओके, अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। अब यहाँ पे मार्गी क्या कहती है कि वो जो टीचर होगा वो इतना स्मार्ट भी नहीं होगा, बट वो इतने अच्छे से नहीं पढ़ाता होगा। श्योर ही इज माय फादर, वो कहता है पक्का वो होता है, स्मार्ट होता है, श्योर ही इज, वो स्मार्ट होता है, इंटेलिजेंट होता है वो टीचर। माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर। कहते हैं, यहाँ पे टॉमी ये कहते हैं कि मेरे पापा को उतनी नॉलेज है जैसे जितनी की टीचर को होती होनी चाहिए। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, उसको उतना सब कुछ पता है जितना पता होना चाहिए। आई बेचा, आई बेचा का मीन्स क्या है, बेचा, बेट मतलब शर्त लगाता हूँ। आई बेट यू, बेट का मतलब शर्त लगाना। आई एम श्योर, मैं पक्का, मुझे पूरा विश्वास है। एक्चुअल में ना यहाँ पे ना दो चिल्ड्रन की बात की गई है, मार्गी एंड टॉमी। ओके, जो मार्गी है वो 11 इयर्स की है, जो टॉमी है वो 13 इयर्स की है। ओके, का है। तो यहाँ पे टॉमी कहता है, अपने फादर के बारे में बताता है कि मैं शर्त लगाता हूँ, मेरे पापा को उतनी नॉलेज है जितनी की एक मैकेनिकल टीचर या रोबोटिक टीचर को है। Margie was not prepared to dispute that and she said, I would not want a strange man in my house to teach me. इस दौरान ना मार्गी ना इस जो आर्ग्यूमेंट चल रहा था दोनों के बीच में ना, उसको ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती थी, वो डिस्प्यूट नहीं करना चाहती थी, झगड़ा नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई स्ट्रेंज मैन जो है मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफर, और ये बात सुनकर ना वो चिल्लाता है हंसी के साथ। ठीक है, वो चिल्लाता है हंसते हुए और क्या कहता है, यू डोंट नो मच। मार्गी, मार्गी तुम्हें ज्यादा पता नहीं है उस वक्त स्कूल कैसे थे, टीचर कैसे थे। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, बल्कि टीचर घर में नहीं रहता था। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उन टीचर्स के लिए तो स्पेशल बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सब बच्चे वहां जाते थे पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। तो यहाँ पर क्या पूछती है, मार्गी पूछती है, और सभी बच्चे सारे एक सी चीजें सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज। तो यहाँ पे टॉमी कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल सेम, सब कुछ सारे एक साथ सीखते थे अगर वो सभी के सभी सेम एज के है। बट माई मदर सेज, अब यहाँ पे तो मार्गी कहती है, एक्चुअल में दोनों चिल्ड्रन फ्रेंड्स हैं, दे आर नॉट अ ब्रदर सिस्टर, दे आर फ्रेंड्स। बट माई मदर says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches। अब मार्गी ये कहती है, मेरी माँ तो ये कहती है कि टीचर ऐसा होना चाहिए जो एडजस्ट हो जाए, जो अपने आप को कैपेबल बना सके कि हर बच्चे के माइंड में, या बच्चा आसानी से उस टीचर को समझ सके जो कुछ भी, या टीचर आसानी से वो हर चीज समझा सके जो उसको बच्चों को पढ़ा रहा है, चाहे हर हर बॉय हो या गर्ल हो। एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, चाहे हर बच्चे को अलग अलग तरीके से ही क्यों ना पढ़ाना पड़े, पर फिर भी जो है ना वो हर चीज जो है उस बच्चे के माइंड में फिट हो जाए। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट। और यही तो अब यहाँ पर टॉमी क्या कहता है, अब ये लाइंस आ रही हैं, पहले ऊपर वाली लाइंस थी मार्गी की। मार्गी ये कहती है कि मेरी माँ तो ये कहती है कि टीचर को ना इस तरीके का होना चाहिए कि वो एडजस्ट हो जाए बच्चे, हर लड़के के हर लड़की के दिमाग में, वो टॉपिक एडजस्ट कर सके जो टीचर पढ़ा रहा है। ओके, और यहाँ पर टॉमी क्या कहता है, जस्ट द सेम, कहते हैं यही सब कुछ तो
उस वक्त का 19वीं और 20वीं सेंचुरी के टीचर भी करते थे। दे डिडंट डू इट दैट वे देन, पर फिर भी वो ऐसा नहीं करते थे जैसा तुम चाह रहे हो, ठीक है? दे डिडंट डू, ये कोशिश रहती थी कि बच्चे को समझाना है जो टीचर समझाना चाह रहा है, ठीक है? इफ यू डोंट लाइक इट, यू डोंट हैव टू रीड द बुक। और साथ ही ये बात भी होती थी, अगर बच्चे को पढ़ने में का मन नहीं कर रहा तो बच्चा नहीं भी पढ़ता था उस दौरान, वो छोड़ देता था किताब, वो या इलिटरेट रह जाता था, ये बात भी होती थी। आई डिड नॉट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। और मार्गी ना ऐसी सिचुएशन में फटाफट कहती है, मैं ये तो नहीं कह रही कि जो पुराने टाइम के स्कूल थे, आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, कि मेरे को वैसे स्कूल अच्छे नहीं लगे, मैं ये नहीं कह रही, मुझे अच्छे लग रहे हैं वो स्कूल भी। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोस फनी स्कूल्स, कहते मैं तो चाहती हूँ वो फनी स्कूल के बारे में पढूं, जहाँ पर एक टीचर उस बिल्डिंग में जाता है, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है, हर तरीके से कोशिश करता है कि बच्चा वो समझे। ओके, दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, कहते कि वो बुक पढ़ ही रहे होते हैं दोनों के दोनों बच्चे, अभी उन्होंने हाफ फिनिश्ड भी नहीं किया होता, आधा भी नहीं पढ़ा होता है कि मार्गी की मदर उसे बुलाती है और क्या कहती है, मार्गी स्कूल, स्कूल का टाइम हो रहा है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ऊपर की तरफ देखती है, नॉट येट मम्मा, और वो मम्मा को क्या कहती है, मम्मा अभी नहीं पढ़ना मैंने, नाउ अब, सेड मिसेस जॉन्स, और मिसेस जॉन्स ने क्या कहा, नहीं अभी पढ़ना है, इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और उसने ये कहा कि शायद अब ये टाइम टॉमी के लिए भी है, उसका भी पढ़ाई का टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, और मार्गी ने टॉमी को क्या कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या हम ये किताब और पढ़ सकते हैं जब हम अपना स्कूल अटेंड कर लेंगे, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में टॉमी क्या कहता है, मे बी, शायद, मे बी का मतलब होता है परहैप्स, शायद पढ़ लेंगे। ही सेड नॉन जेंटली, नॉन जेंटली का मतलब होता है मतलब डिसइंटरेस्ट के साथ कहता है, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता, मतलब आनी जानी बात कर देता है, लापरवाही से कहता है, देखते हैं। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वो सीटी बजाते हुए वहां से निकल जाता है, और डस्टी ओल्ड बुक्स, और जो मिट्टी की भरी हुई वो पुरानी किताबें थी उसे टक करता है, दबाता है, कहाँ पर, बीनीथ हिज आर्म, अपनी बाजू के नीचे दबाकर वो चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी जो है अपने स्कूल रूम में जाती है। स्कूल रूम कहाँ है, उसके जस्ट जो बेडरूम है उसके साथ वाला रूम क्या है, स्कूल रूम है। ओके, ये है स्कूल रूम और ये है बेडरूम, तो फटाफट वो वहां जाती है, जो स्कूल को वो छोड़ भी नहीं सकती है, बेडरूम है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ठीक है? वो स्कूल कहाँ है, स्कूल रूम कहाँ है, उसके बेडरूम के साथ वाला ही रूम है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, मैकेनिकल टीचर ऑलरेडी ऑन था, वेटिंग फॉर हर। देखा, भी पहला का जो टाइम था 19th और 20th सेंचुरी में, अगर बच्चे को नहीं पढ़ना तो बच्चा नहीं पढ़ता था, ठीक है? और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। बट अब 22nd सेंचुरी में क्या है, मैकेनिकल टीचर ऑलरेडी ऑन है, बल्कि उसका इंतजार कर रहा है मार्गी का, एंड इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, बल्कि मैकेनिकल टीचर तो हमेशा ऑन ही रहता है सेम टाइम पर रोज, सिर्फ 2 दिन छोड़कर, एक्सेप्ट सैटरडे और एंड संडे, 2 दिन को छोड़ के वो हमेशा पंक्चुअल है मैकेनिकल टीचर। ओके, और देखो मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, इस तरीके से मैकेनिकल टीचर जो है, ये मार्गी पढ़ रही है, ये मार्गी है, हेडफोन लगे हुए हैं। ओके, और ये स्क्रीन जो है, स्क्रीन पर मैकेनिकल टीचर भी है। ओके, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर जो है स्क्रीन पर आता है। अब यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज हर मदर सेड, और उसकी माँ हमेशा कहा करती है क्या, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, छोटे बच्चे जल्दी अच्छा सीखते हैं अगर वो डेली पढ़े, रेगुलर आवर्स में पढ़े। द स्क्रीन वॉज लिट अप, और स्क्रीन जो है मतलब स्टार्ट हो जाती है, इट्स सेड, और क्या बोलती है स्क्रीन से, क्या आवाज आती है, मैकेनिकल टीचर क्या कहते हैं, टूडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन, तो अरिथमेटिक लेसन आज ऑन है, और क्या स्टार्ट है, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन के सम चल रहे हैं, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, और मैकेनिकल टीचर क्या आता है, कहता है पुराना होमवर्क इंसर्ट किया जाए इन द प्रॉपर स्लॉट, जो स्लॉट बना हुआ है, जो जगह बनी हुई है वहां पर होमवर्क डाला जाए।
मार्गी डिड सो विद साई, मार्गी ने सारा काम किया एक लंबी सांस लेते हुए, चैन की सांस लेते हुए। एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। और वो साथ साथ ये भी सोच रही होती है, क्या कहते हैं, उन स्कूल्स के बारे में सोच रही होती है जो उसके दादाजी के दादाजी कहा करते थे। जब दादाजी छोटे होते थे तो उसके दादाजी कहा करते थे कि कैसे स्कूल थे। मतलब एक तरह से ये 150-200 साल आगे की बात बताई जा, सॉरी, पास्ट की बात बताई जा रही है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग, सारे बच्चे आस पड़ोस के आते थे, हंसते थे, शाउटिंग करते थे, चिल्लाते थे, स्कूल यार्ड में, स्कूल के ग्राउंड पर सिटिंग टुगेदर, आपस में बात करते थे, स्कूल रूम में, गोइंग होम टुगेदर, इकट्ठे घर जाते थे एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन खत्म हो जाता था। दे लर्न द सेम थिंग, सारे के सारे एक सी चीज सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, इस तरीके से वो होमवर्क की मदद भी करते थे और आपस में बात भी करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स कैसे होते थे, आम इंसान होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मतलब साइड बाय साइड दो दो चीजें चल रही है। एक तरफ मार्गी के दिमाग में पुराने स्कूलों की बात चल रही है, ओल्ड स्कूल के बारे में वो सोच रही है, और दूसरी तरफ मैकेनिकल टीचर क्या बोलता है, वो फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर फ्लैशिंग होके क्या कहते हैं, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/2, तो वो स्क्रीन पर काम चल रहा है मैथ्स का, ओके, फ्रैक्शन का, प्रॉपर फ्रैक्शन का। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट, फिर मार्गी सोचने लग रही थी अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि कैसे बच्चे जो है इतना मजा करते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे उन पुराने दिनों में। शी वॉज थिंकिंग, फिर वो सोच रही थी अबाउट द फन दे हैड, उस मजे के बारे में, उस एंजॉय के बारे में भी जो वो किया करते थे, ओके, एंजॉयमेंट के बारे में। तो इस तरीके से हम चैप्टर में ये पा रहे हैं, एक तरह से कंपैरिजन हुआ कि 22nd सेंचुरी के स्कूल्स कैसे होंगे और एट प्रेजेंट स्कूल कैसे हैं, और जो फ्यूचर जनरेशन के बच्चे हैं वो कैसे मिस करते हैं उन पुराने स्कूलों को जो जिसमें हम जिया करते थे और जिया कर रहे हैं। बस कोरोना के कारण अब स्कूल्स नो डाउट बंद हो गए हैं, बट ये स्कूल्स में हम एंजॉय जरूर करते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे लंच करते हैं, इकट्ठे खेलते हैं, इकट्ठे स्कूल का राउंड भी लेते हैं। तो ऑन द होल पुराने स्कूल्स एट प्रेजेंट स्कूल द बेस्ट स्कूल्स है, ओके। आई होप सब स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरीज हो स्टूडेंट्स, आप पूछ सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।